बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम व्यूवर्स को सलाम पेश करता हूँ। आप देख रहे हैं एक्सपोज टाइम न्यूज़ की नशरियात। सैयद अरशद गिलानी की तवील जद्दोजहद के बाद ज़िला शर्क़ी के एडमिनिस्ट्रेटर सैयद शकील अहमद और उनके कोऑर्डिनेटर की ज़ाती तवज्जो की वजह से मज़ारे की इस वक्त जो है तज़ीन व आराइश का काम जारी है। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि बिहारी कोऑर्डिनेटर ने इस हवाले से तवज्जो दिया, ज़ाती तवज्जो दिया। और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब भी मज़ार पर तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने काम का जायज़ा भी लिया था। और मज़ार के काम की तकमील के बाद गालिब इम्कान ये है कि वो दोबारा यहाँ मज़ार पर तशरीफ़ लाएंगे, उनके मरक़द पर हाज़िरी देंगे और फूलों की चादर भी चढ़ाएंगे। लेकिन तहरीक हुकूक़ बिहारी ने इससे पहले भी ये आवाज़ बुलंद की थी कि मज़ार के साथ साथ इसके ऊपर छत का भी एहतमाम किया जाए, कम से कम एक शेड डाल दिया जाए। चूँकि यहाँ परिंदों की जो बीट है वो मज़ार पर गिरती है, जिससे गंदगी होती है मुस्तकिल बुनियादों पर। और इसी तरह से दरख्तों के पत्ते जो गिरते हैं तो यहाँ पर गंदगी का ढेर जमा हो जाता है। तो लिहाजा इस अमर का जायज़ा लेना चाहिए। इस वक्त जो ये काम जारी है तो इस काम के साथ साथ ये आप देखें कि खुली छत है, यहाँ पर इसके ऊपर कोई शेड नहीं है। और तहरीक हुकूक़ बिहारी के चेयरमैन हसन रज़ा बुखारी एडवोकेट ने मज़ार पे हाज़िरी भी दी है, फातिहा ख़ानी भी की है और जायज़ा भी लिया है। और आपको हम अभी अंदर की सूरत हाल दिखाते हैं कि मज़ार में इस वक्त जो काम हो रहा है, जिसकी तस्वीर कशी भी की गई है। तो इसके साथ साथ आप ये देखिए कि यहाँ पर टाइल्स लगने का काम अभी बाकी है। और अगर मज़ार के ऊपर छत बना दी जाती है तो ये गंदगी जो है उससे बचत हो जाएगी और ये एक बेहतरीन तौर पर काम करेगा। मज़ार पर सुलेमान नदवी के जब उनकी प्रोग्राम होता है तो बेशुमार उनके जो मद्दाह हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके अक़ीदतमंद हैं, वो उनकी बरसी के मौके पर हाज़िरी देते हैं। दुआया तक़रीब का एहतमाम होता है जिसमें सियासी, समाजी, इल्मी, अदबी शख्सियात हाज़िर होती हैं और उनके गिरा कदर ख़िदमात का एतराफ़ करती हैं। तो लिहाजा हुकूमत सिंध को भी चाहिए, गवर्नर सिंध को भी चाहिए कि वो ज़ाती तवज्जो देते हुए इस मज़ार की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए, सलमान नदवी के तारीख़ी किरदार को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर छत का एहतमाम किया जाए, ताकि मज़ार पे जो दरख्तों की जो पत्ते गिरते हैं या जिस तरह से ये जो परिंदों की बीट गिरती है जिससे मज़ार की इसकी तौहीन होती है, तो लिहाजा मज़ार पर शेड का एहतमाम किया जाए। और इसके साथ साथ जो मज़ार के बाहर जो गेट है, जहाँ पर जो दरख्त जो झाड़ियाँ हैं, इनको भी साफ़ करके यहाँ पर भी कोई चबूतरा बना दिया जाए, ताकि मज़ार के अंदर और बाहर एक जैसी खूबसूरती नज़र आए। लोग चूँकि उनके मद्दाह जो हैं पाकिस्तान में भी हैं और पाकिस्तान से बाहर भी लोग आते हैं, तो एहतरामन अक़ीदतन उनके मज़ार पर हाज़िरी देते हैं, फातिहा ख़ानी करते हैं। तो लिहाजा इस मज़ार में जहाँ इतना काम हो रहा है, वहाँ पर इस मज़ार पे छत भी अगर बना दिया जाए तो ये और खुशाइन बात होगी। और तहरीक हुकूक़ बिहारी पाकिस्तान का ये मुतालबा है कि इसी दौरान इस पे या तो शेड लगा दिया जाए या फिर ये है कि इस पे कोई छत बनाया जाए, ताकि मज़ार की जो आराइश है वो दो चंद हो सके। मेरी एडमिनिस्ट्रेटर साहब से भी गुजारिश है कि आपने अपनी ज़ाती तवज्जो से जहाँ मरक़द की तज़ीन व आराइश का काम जारी किया है, शुरू किया है, तो लिहाजा आप इस बात को भी मद्देनज़र रखें कि यहाँ पर छत का भी एहतमाम कर दिया जाए। कुछ नहीं है तो आप तिरपाल शेड या टीन शेड भी लगा दें, ताकि मज़ार पर जो दरख्तों की जो ऊपर से जो इस्लामिया कॉलेज के साथ जो दरख्त लगे हुए हैं उसकी वजह से गंदगी होती है, तो यह मज़ार साफ़ रहे और लोग जब आएँ तो उनको एक अच्छा माहौल मिले। यहाँ पर गवर्नर सिंध साहब भी तशरीफ़ लाए थे, कामरान टिसोरी साहब, और उन्होंने मज़ार पर फूलों की चादर भी चढ़ाई थी और गुलदस्ता भी रखा था। तो लिहाजा मेरी गवर्नर सिंध से और एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला शर्क़ी से गुजारिश है कि वो इस हवाले से इस मेरी इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर छत का भी इंतज़ाम कर